नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मेरे पास काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं इंटरनेट के थ्रू भी। ये यूट्यूब पे जो मेरी चैनल है उसके जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनके थ्रू भी, और वैसे भी लोगों से मिलता हूँ। एक विषय ध्यान, मेडिटेशन, इस पे बहुत प्रश्न है मेरे पास। कई तो काफ़ी समय से है। मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी हैं मेडिटेशन के ऊपर, लेकिन ये प्रश्न फिर भी बने हुए हैं लोगों के मन में। बड़े गंभीर हैं कई प्रश्न। अब इन सब प्रश्नों का मैंने जब अध्ययन किया तो तीन बातें मुख्य उनमें मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये है कि कई लोग परेशान हैं कि भाई वो देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं कि ध्यान की कई विधियां हैं, कौन सी विधि अपनाई जाए, कौन सी विधि जो उनको जल्दी सक्सेस दे, इसी में उलझे रहते हैं। एक तो ये। दूसरा, एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है बहुत लोगों में कि भाई मैं ये कुछ भी कर रहा हूं तो मुझे इसमें लाभ हो, जल्दी हो, शीघ्र हो। ये उतावलापन, उसके कारण भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। समय तो देना पड़ेगा ना कुछ। ध्यान आप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। पता नहीं कई जन्मों के कोई आपके सत्व कर्म इकट्ठे हुए जिनके कारण आपका ध्यान इन चीज़ों की ओर जाता है, नहीं तो संसारिक बातों में उलझे हैं लोग। तो कुछ समय तो लगेगा ना। तो इतना उतावलापन मत रखिए कि भाई मुझे शीघ्र लाभ हो। मैं तो भाई 1 हफ्ते से मेडिटेशन कर रहा हूँ, कोई कहता मैं साल से कर रहा हूँ, लेकिन सेटिस्फाई नहीं है। होगा, कुछ हो सकता है आप गलतियां कर रहे हो, कुछ हो सकता है आप मतलब कि ये आपकी ही कमी है, मतलब कि और भी कई कारण हैं। तो इसलिए ये उतावलापन नहीं होना चाहिए। इसको लाइफ लॉन्ग चीज़ समझ के जितनी भी एफर्ट करोगे ना, देखो ये चीज़ तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि आध्यात्मिक साइड पे आप साधना करते हो तो ये बातें, ये चीज़ें, यानी कि उनका जो लाभ है वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगा। फिर अगले जन्म में उससे आगे आप बढ़ोगे, प्रगति होगी। तो ये वेस्ट नहीं जाता, इसलिए धैर्य रखिए। और एक चीज़ और जो मुझे प्रश्नों में नज़र आई वो ये है कि कई लोग कहते हैं भी मैं तो बहुत समय से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे कोई उसमें भी उलझन नहीं है, कौन सी विधि मैं कर रहा हूँ मुझे सब मालूम है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही, उतना डीप नहीं जा पा रहा। तो उस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि कई तरह की रुकावटें आती हैं, उनके बारे में जानना भी बड़ा ज़रूरी है। जब तक जानोगे नहीं तो उनको दूर कैसे करोगे? दूर नहीं करोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। अब मैंने कई वीडियोस बनाए हैं मेडिटेशन के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न बने हुए हैं तो मैंने कहा चलो मैं एक बार फिर प्रयत्न करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हो सकता है इसी विषय पे एक आध और वीडियो भी बनाना पड़े। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इस वीडियो को अंत तक तो ज़रूर देखिए। फिर एक बार नहीं, कई बार देखिए, क्योंकि ये जो बातें मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ ना ध्यान के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको किसी एक जगह पे इकट्ठी ना मिले, तो आपका समय बचेगा इधर उधर ढूंढने से। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन बातों की ओर ध्यान दीजिए और फिर प्रगति होगी, पक्का होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं सारी। सबसे पहली बात, आपने ध्यान करना है तो भाई किसी कंफर्टेबल पोस्चर में तो बैठना होगा ना। क्रिश्चियन बाइबल में क्या है? बी स्टिल एंड नो द आई विद इन, और एक और भी है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम विद इन। क्या मतलब? बी स्टिल यानी कि स्थिर आसन, ऐसे आसन में जहां आप बिना हिले डुले कंफर्टेबली बैठ सको। कंफर्टेबली तभी बैठ पाओगे जब आपके शरीर में तनाव नहीं होगा। अब कई लोग क्रॉस लेग्ड कहते हैं पोजीशन में बैठना जरूरी है। भाई अगर तो आपको आदत है
प्रैक्टिस है क्रॉस लेग बैठने की तो बहुत अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। शास्त्रों में भी ये है कि आसन ऐसा हो, स्थिरासन, सुखासन, जो कंफर्टेबल हो, ताकि आपका ध्यान बॉडी शरीर की ओर से हट पाए। तभी हट पाएगा जब शरीर में तनाव नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप ओवरवेट हो, क्रॉस लेग नहीं, वैसे ही नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, पीठ रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, हाँ अकड़ के नहीं, कंफर्टेबल, जैसे जैसे मैं बैठा हूँ। टांगे नीचे लटका लीजिए और पैर जो है वो पृथ्वी पर कोई रग बिछा लीजिए, उस पर रख लीजिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आप अगर नए हैं, अभी आपका ध्यान गया है मेडिटेशन की ओर, या कई वर्षों से कर रहे हैं और इधर ध्यान नहीं दिया, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप किसी कंफर्टेबल पोस्चर में कुछ समय के लिए बैठ पाओ, और आसन ऐसा हो जिससे आपका ध्यान शरीर की ओर से हट पाए पूरी तरह से, कंफर्टेबल पोस्चर। कुछ दिन यही प्रैक्टिस कीजिए। फिर दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है उसके बाद, हाँ साथ में मैं ये भी बता दूं कि आप एक जगह बना लीजिए। एक ही जगह बनाना और एक ही समय रखना, इसके भी कुछ महत्व हैं। हमारे संतों ने ये चीज़ उजागर की है, और आप अगर करोगे ना प्रैक्टिस से, तो आप भी अप्रिशिएट करोगे इसका है। एक समय बन जाता है ना, तो हमारा कंडीशनिंग हो जाती है, शरीर तैयार रहता है फिर उस समय। दूसरा, एक ऐसी जगह बना लीजिए, कहीं भी हो, आपके बेडरूम में है, कहीं भी है, जहां आपको उतनी देर के लिए, जितनी देर आपने ध्यान करना है, कोई डिस्टर्ब ना करे। वो बहुत ज़रूरी है। अब बैठिए, स्थिर आसन में, सुखासन में बैठिए आराम से, जल्दबाजी नहीं कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करना बड़ा ज़रूरी है। और कोई एक विषय यानी कि टॉपिक आप मन में सोच लीजिए पहले ही, कि मुझे आज जो ध्यान करना है ना, इस टॉपिक के ऊपर सॉरी, कोई भी टॉपिक, कोई वस्तु भी हो सकती है। एक ही, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गुलाब का फूल ले लीजिए। फूल तो कई है ना, तो एक तो मतलब कि पिन पॉइंट करना पड़ेगा क्या है। गुलाब का फूल ले लिया, गेंदे का फूल ले, कोई एक फूल जिससे आप परिचित हो। आपने उस फूल के बारे में ही सोचना है, आंखें बंद करके, और अपना जो अंदर की चेतना है ना, अपना ध्यान, वो इस पोर्शन में ले आइए। अभी शुरुआत में ये कोशिश मत कीजिए, कई जगह आपने पढ़ा होगा, बताया भी होगा कई जगह, कि आंखों को ना दोनों को स्क्विंट करके ऐसे एक ही जगह फोकस करना है। वो अभी कोशिश मत कीजिए शुरू में, अगर आप, ये शुरुआत है, अगर आपको प्रैक्टिस है उसकी, तो फिर वो ठीक है, फिर वो एक पॉइंट पे यहाँ पे आप केंद्रित कीजिए दोनों आंखों से। लेकिन शुरुआत में मत कीजिए, उससे स्ट्रेन होगा और आपका ध्यान फिर एकाग्र नहीं हो पाएगा। इस पोर्शन में अपने ध्यान को रखिए, आंखें बंद करके इस पोर्शन में ले आइए ध्यान को, आराम से, बिना किसी तनाव के। और वो एक विषय जो आपने एक टॉपिक चुना है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, एक फूल ले लिया, गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल आपने देखा है कई बार, कोई निश्चित कर लीजिए लाल गुलाब का फूल, कई रंग का है। आंखें बंद करके आपने वो लाल का फूल, जैसे आप अंदर अपने मन की आंखों से देख रहे हो, पूरा ध्यान वो गुलाब के फूल के बारे में ही विचार अपने मन में लाना है और कुछ नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ कौशल, क्या कि आप जैसे देखिए, मन की जो आदत है ना, भटक जाता है। आप जैसे गुलाब के फूल से रिलेटेड कोई आपके पास में घटना घटी है, उधर चला जाएगा ध्यान, उधर से ध्यान को हटाना है। ये जरूर करना है, लाना उस फूल के ऊपर, कि नहीं भाई मेरे को तो सिर्फ फूल के ऊपर ही कंसंट्रेट करना है अभी, चाहे 1 मिनट के लिए करूं, चाहे 2 मिनट के लिए करूं, और कोई विचार नहीं। ऑफ शूट हो जाता है,
कोई अब मान लीजिए लाल गुलाब का फूल उसके विचार कर रहे हो, तो लाल रंग के बारे में भी कोई घटना घटी उसकी, तो उधर ध्यान चला जाएगा, उधर से ले आना ध्यान। अभी इसी वक्त की जो आपकी जो टॉपिक है गुलाब का फूल, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। ये आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मन की आदत है। मन, देखिए मन जो है ना, उसको अपने एक गुलाम की तरह रखिए, उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, नहीं डांटिए उसको, जैसे बच्चे को डांटते ना। मन के अधीन नहीं रह करके मन के ऊपर आपका प्रभुत्व होना चाहिए, उसको कंट्रोल कर पाओ। कंट्रोल करना जरूरी है, उसकी आदत है, वो इधर उधर निकल जाएगा, भटकेगा। तो आपने उतनी देर के लिए कि नहीं भाई मुझे 1 मिनट से शुरू कीजिए, 2 मिनट 3 मिनट ऐसे बढ़ाना है, फिर आपने 3-4 मिनट तक कर लिया। अगर आपने एक ही टॉपिक पे कंसंट्रेट, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, मानिए। फिर लाभ कैसे नहीं होगा। अब आपने लगता है छोटी छोटी बातों में, ये छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है भाई, इनके ऊपर ही टिका है ध्यान का जो एक साम्राज्य कहूँ मैं, क्या कहूँ, उसी से तो सारे चमत्कार होने वाले हैं। समाधि में कैसे जाओगे, ध्यान के थ्रू ही ना। तो ध्यान इन चीज़ों के ऊपर मतलब कि फोकस कीजिए। तो आप उतनी देर के लिए एक ही आइडिया, एक ही वस्तु जो आपने निश्चित की है पहले, बैठने से पहले ही, उसके ऊपर फोकस करना है, उसके बारे में सोचना है। गुलाब का फूल है तो उसकी पत्तियां देख रहे हो, अरे क्या बढ़िया लाल पत्तियां हैं। कई बार ओस की बूंद पड़ी होती है ना फूलों पे सुबह सुबह, तो आप देखिए अरे इसके पत्तियों के ऊपर ओस की बूंद है। आपका ध्यान और कहीं नहीं जाए, बस जाए तो ले आना उस गुलाबी फूल की ओर जो आपके मन की आंखों में आप यहाँ पे देख रहे हो। अरे इसकी हरी पत्तियां हैं, अरे वाह। आप गहरा जाओगे ना, और अब ये मानिए आपको हो सकता है आप महसूस करने लग जाओ उसकी, आपकी उसकी गंध भी आ रही है गुलाब के फूल की। अरे वाह क्या महक है। क्यों? जितना ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे उसके ऊपर ही, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी भाई। धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट के जो 3 है राजयोग में, धारणा, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है। किसी एक ही विचार पे कुछ समय के लिए अपने मन को केंद्रित कर पाना। आप सोचोगे तो बड़ा इजी है, इजी नहीं है। बैठो ना, देखो कैसे भटकता है दिमाग। कुछ दिन यही प्रैक्टिस कीजिए, एक ही विचार, एक ही आइडिया लेके, एक ही वस्तु लेके उस पे 3-4 मिनट तक आपने और कोई विचार नहीं आने दिया, आया भी तो उसको हटा दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी। ये कीजिए, इतना कीजिए। फिर मैं और बातें आपको एक और वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, कुछ समय आपको देता हूं, उस समय में आप प्रैक्टिस कीजिए इन्हीं बातों के ऊपर। और साथियों एक चीज़ मैं और बताऊं, प्राणायाम का जिक्र करते रहते हैं। प्राणायाम लाभदायक है, वो सहायक है इन चीज़ों में, आपकी साधना में सहायक है। क्यों? उससे मन जल्दी एकाग्र होगा, उससे मन शांत होगा। मन में उथल पुथल चल रही है तो कैसे होगा, तो योगा संभव ही नहीं है। तो इसलिए प्राणायाम हेल्प करता है। अब प्राणायाम में भी इतने मत उलझ जाइए कि भी भैया कौन सा करूं विधि, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, कंप्लीट ब्रीदिंग जो है ना, यानी कि कहीं बैठ करके जहाँ पे फ्रेश एयर हो, एक लंबा सांस लीजिए, सांस नाक से लेना हमेशा, लंबा सांस लीजिए और बिना रोके धीरे धीरे मुंह द्वारा उसको निकाल दीजिए ज़्यादा समय तक। मान लीजिए आपने अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड तक लिया तो 10 सेकंड तक निकाल दीजिए। यानी कि 10 का इतना नहीं कि आप बोलने हो जाओगे घड़ी पे देखना है मतलब कि जितने समय में लिया उससे तकरीबन डबल समय में, अधिक समय में निकालिए, धीरे धीरे निकालिए, पूरा निकाल दीजिए, पूरा निकाल दीजिए। पेट भी सिकुड़ जाए, छाती भी सिकुड़ जाए, पूरा निकल गया सांस। फिर लंबा सांस लीजिए और लंबा लीजिए, पेट भी फुलाइए, छाती भी फुलाइए। ये आप 5 बार ही कर लो ना, इससे मन भी स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और आपके अंदर जितनी ऑक्सीजन के साथ प्राण शक्ति भी तो जाती है अंदर, प्राणिक एनर्जी,
उसी का खेल है। फिर फायदा होगा, बहुत होगा। कुछ दिन यही जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई है ना, इन बातों की ही प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी प्रोग्रेस निश्चित होगी। अगर आप आज तक नहीं भी हुई, मान लीजिए आप 5 साल से मेडिटेशन कर रहे हो, अरे इन बातों के ऊपर ध्यान दो ना। फिर अगले वीडियो में मैं और बातें इससे आगे बताऊंगा, क्यों नहीं। वो जो हिमालय में बैठे योगी संत महात्मा अचीव करते हैं, वो आप अपने घर में बैठे गृहस्थ में, जो भी आपकी पोजीशन है, स्टूडेंट हो कुछ हो, घर में आपके कंफर्ट में ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसलिए आप इन बातों की ओर ध्यान दीजिए। उम्मीद है इस वीडियो से जो भी मेरे साथी ध्यान करना चाहते हैं या इस और उनका इंटरेस्ट है या कर रहे हैं, उनको लाभ नहीं हो रहा, तो उनको काफ़ी लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।